नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो प्यारे साथियों, आपको हिंदी को इंग्लिश में लिखना नहीं आता है या फिर कोई मैसेज लिखना नहीं आता है तो आपने ठीक वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो से आप हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे, साथ ही साथ मैसेज लिखना सीख जाएंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है हर, क्या दिया है? हर। तो हमने सीखा कि हाथ से किससे, हाथ से तो भाई एच बनता है, क्या एच बनता है। अब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लेंगे। अब रा के लिए आर, तो हुआ हर। तो कितने आसान वे से हमने हर लिख दिया। प्यारे साथियों, आप कहते होंगे कि गुरु जी ये ए कहाँ से आया। तो कभी भी किसी भी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं होती है तो उसके पास में ए लगाया जाता है। अब आप कहते होंगे सर जी, तो आपने रा पर क्यों नहीं लगाया। तो प्यारे साथियों, कभी भी लास्ट में ए नहीं लगाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है समय। सा के लिए एस बनाते हैं, सा पर कोई मात्रा नहीं है, ए बनाएंगे। अब यहाँ पर माँ है तो एम लेंगे, क्या लेंगे? एम। अब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है माँ पर तो ए लेंगे। अब या के लिए बाई, हुआ समय। तो कितने आसान तरीके से हमने समय लिख दिया। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको निश्चित ही इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सिखा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है शैतानी। क्या? शैतानी। तो सा के लिए हम एस और एच लेते हैं। ए की मात्रा के लिए किसकी, जो सा पर ए की मात्रा लगी हुई है, इसके लिए हम ए और आई लेते हैं। यहाँ पर ता है तो हम लेंगे टी, क्या लेंगे? टी। अब ता पर बड़े आ की मात्रा है तो हमने ए लिया, क्या लिया? ए। यहाँ पर ना है तो ना के लिए हम ऐन लेंगे, बड़ी की मात्रा के लिए आई, हुआ शैतानी। अब आप कहेंगे कि गुरुजी बड़ी की मात्रा के लिए तो डबल ई लेते हैं, आपने बताया। तो प्यारे साथियों, कभी भी बड़ी की मात्रा लास्ट में लगी हुई होती है तब हम आई का प्रयोग करते हैं। अगर ये जो बड़ी की मात्रा है ये ता पर लगी हुई होती या सा पर लगी हुई होती तो हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है करना। तो हमने सीखा कि का के लिए किसके, का के लिए तो हम भाई के बनाएंगे। का पर कोई मात्रा नहीं है तो हमने ए लिया, क्या लिया? ए। तो हमने यहाँ पर ए ले लिया। अब रा के लिए हम लेंगे आर, तो हमने आर ले लिया। रा पर कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लेंगे, क्या लेंगे? ए। ना के लिए हमने एन लिया, ना पर कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लेंगे, हुआ करना। तो कितने आसान वे से हमने करना लिख दिया। अगर प्यारे साथियों आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप निश्चित ही हिंदी को इंग्लिश में लिखना या कोई मैसेज लिखना बड़े आराम से सीख जाएंगे। मैं आपके लिए एक एक अक्षर बताता जा रहा हूँ कि किस प्रकार से कौन सा अक्षर बनता है और प्रत्येक मात्रा के लिए भी बताता जा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है उसका। क्या है? उसका। तो छोटे ऊ के लिए तो हम भाई यू बनाते हैं। अब यहाँ पर सा है तो हम लेंगे एस, क्या लेंगे? एस। अब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लेंगे। का के लिए हम के लेंगे, का पर बड़े आ की मात्रा है तो ए, हुआ उसका। तो नेक्स्ट है काम। क्या है? काम। हमने सीखा कि का के लिए किसके, का के लिए तो हम भाई के बनाते हैं। का पर बड़े आ की मात्रा है तो हम ए लेंगे। अब माँ के लिए हम एम लेंगे, हुआ काम। अब आप कहते होंगे गुरुजी कि कोई मात्रा नहीं होती है तब भी ये लगाते हैं, मात्रा होती है तब भी ये लगाते हैं। तो प्यारे साथियों, किसी भी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं होती है तो उसमें जो होता है छोटा आ छिपा हुआ होता है, तब वहाँ पर ए का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो बड़ा आ है उसकी मात्रा लगी हुई है तो इसलिए यहाँ पर ए को लिखा गया है। अच्छा, नेक्स्ट है था। तो था के लिए हम टी एच लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टी और एच, यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो ए, तो हुआ था। तो कितने आसान वे से हमने था लिख दिया। तो इस तरह आप भी लिखना सीख जाएंगे अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आप गरीब लोग हैं और मैं भी एक गरीब ही हूँ। आप वीडियो देखते रहेंगे निरंतर तो मेरा भी भला होगा और आप भी पढ़ना सीख जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है एक। तो ई के लिए तो हमने नेक्स्ट है एक, तो ए के लिए हमने ई लिया, का के लिए के, हुआ एक। इसे पढ़ेंगे दिन। तो दा के लिए हमने डी लिया, दा पर छोटी की मात्रा है तो आई, ना के लिए एन, हुआ दिन। तो कितने आसान वे से हमने दिन लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट है उसकी।
तो यू के लिए मतलब छोटे ऊ के लिए तो हम यू लेते हैं, सा के लिए हम ऐस लेते हैं, सा पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लिया, का के लिए हमने के लिया। अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो आई, तो हुआ उसकी। नेक्स्ट है माँ, तो माँ के लिए तो हम एम लिखते हैं, यहाँ पर बढ़िया की मात्रा है तो ए लेंगे, यहाँ पर अंक की मात्रा है तो एन, तो हुआ माँ। तो कितने आसान वे से हमने माँ लिख दिया। अच्छा नेक्स्ट है दाना। क्या है दाना, तो दा के लिए तो हमने डी लिखा, दा पर बढ़िया की मात्रा है तो ए लेंगे, क्या लेंगे ए, ना के लिए एन, ना पर बढ़िया की मात्रा है तो ए, हुआ दाना। तो कितने आसान तरीके से हमने दाना लिख दिया। प्यारे साथियों, ये गरीबों का चैनल है, जो लोग गरीब हैं वो इस चैनल पर बड़े आराम से पढ़ सकते हैं और मैं एक एक शब्द के लिए सिखा रहा हूँ। इससे आप इंग्लिश के लिए पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे बड़े आराम से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चुगने, तो चा के लिए तो हम सी बनाते हैं, चा के लिए हम सी और एच बनाते हैं। यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है तो यू लेंगे, यहाँ पर गा है तो जी लेंगे, गा पर कोई मात्रा नहीं है, ए लिया हमने, ना के लिए एन लिया, ए की मात्रा के लिए ई, हुआ चुगने। जंगल, तो जा के लिए तो हम जे लेते हैं, अंग की मात्रा है यहाँ पर तो हमने ए लिया और एन लिया। अब यहाँ पर गा है तो लेंगे जी, गा पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, ला के लिए एल लेंगे, यहाँ पर जो ला है इसके लिए एल लिया, हुआ जंगल। अच्छा नेक्स्ट है में, तो माँ के लिए हम एम लेते हैं, ए की मात्रा के लिए ई, अब यहाँ पर अंक की मात्रा है तो एन, हुआ में। चली, तो चा के लिए सी और एच, कोई मात्रा नहीं है चा पर, ए लेंगे, ला के लिए एल, अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो आई, हुआ चली। तो कितने आसान वे से हमने चली लिख दिया। गारंटी देता हूँ कि इस तरह की क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपके लिए गारंटी देता हूँ कि आप निश्चित इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। गई, तो गा के लिए हम जी बनाते हैं, क्या जी बनाते हैं, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है गा पर तो ए लेंगे, यहाँ पर बड़ी ई है तो हम आई लेंगे, वह गई। यहाँ पर है तो ता के लिए तो हम टी लेते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ, हुआ तो। चीनू, तो चा के लिए हम सी एच लेते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लेते हैं। अब यहाँ पर हमने डबल ई का प्रयोग किया है। अगर यही मात्रा बड़ी ई की हम ना पर लगी हुई होती तो हम आई का प्रयोग करते। तो कभी भी बड़ी की मात्रा अगर लास्ट में होती है तो आई का प्रयोग करते हैं और पहले अक्षरों पर होती है तो हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ना के लिए एन बनाएंगे, अब यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो हम यू लेंगे। तो हमने यू क्यों लिया, क्योंकि बड़े यू की मात्रा जो है प्यारे साथियों लास्ट में है, इसलिए हमने यहाँ पर यू लिया। अगर ये जो बड़ी यू की मात्रा है ये पहले होती तो हम डबल ओ का प्रयोग करते। अच्छा नेक्स्ट है को, तो का के लिए हम के लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ, हुआ को। पर है शैतानी, तो यहाँ पर जो सा है इसके लिए हम एस और एच बनाते हैं, ए की मात्रा के लिए ए आई लेते हैं, यहाँ पर ता है तो ता के लिए हम टी लेंगे, बढ़िया की मात्रा के लिए ए, ना के लिए हम एन लेंगे, बड़ी की मात्रा के लिए आई, हुआ शैतानी। तो कितने आसान वे से हमने शैतानी लिख दिया। का, तो का के लिए हम के लेते हैं, का पर बढ़िया की मात्रा है तो ए लिया, हुआ का। मौका, तो माँ के लिए हमने एम लिखा, क्या लिखा एम, औ की मात्रा के लिए ए और यू लेंगे, अब का के लिए हम के लेंगे, का पर बढ़िया की मात्रा है ए, तो हुआ मौका। तो कितने आसान वे से हमने मौका लिख दिया। प्यारे साथियों, इस क्लास में मैं एक एक मात्रा के लिए आपको बताता जा रहा हूँ कि कौन सी मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है और कौन सा अक्षर कैसे बनता है, तो आप निश्चित रूप से ही इंग्लिश को पढ़ना, लिखना या बोलना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है मिल, तो माँ के लिए, किसके माँ के लिए तो हम एम बनाते हैं, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो आई, अब यहाँ पर ला है, क्या है ला, तो ला के लिए एल, हुआ मिल। इसे पढ़ेंगे गया, तो गा के लिए हम जी बनाते हैं, गा पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लेंगे, अब यहाँ पर या है तो लेंगे बाई, अब यहाँ पर बढ़िया की मात्रा है तो ए, हुआ गया। तो कितने आसान वे से हमने गया लिख दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।